Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our mathematics books by Coral Publisher, and the name of our book is Basic Mathematics Class 2 और आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है मनी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। We need money to buy things. Money comes in the form of coins and note. किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत है और मनी किस फॉर्म में आता है? कॉइन और नोट की फॉर्म में। इंडियन करेंसी इज रुपीज एंड पैसा। इंडियन करेंसी रुपीज और पैसा है। ये किसका सिंबल है? इंडियन करेंसी का सिंबल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। कॉइन किससे बने होते हैं? मेटल से। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। 100 पैसा किसके बराबर होता है? 1 रुपए के बराबर होता है। पैसा इज रिटन एज पी। पैसे की शॉर्ट फॉर्म क्या है? पी। और इंडियन करेंसी में कौन कौन से कॉइन्स आते हैं? 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज और 20 रुपीज के कॉइन्स आते हैं जो मेटल के बने होते हैं। The following notes are used in India. They are made up of papers. My dear kids, इंडिया में ये सब नोट्स यूज होते हैं और ये किससे बने होते हैं? कागज के बने होते हैं। 1 रुपी नोट, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 इस तरह के नोट इंडियन करेंसी में चलते हैं। आजकल 2000 का नोट नहीं आ रहा, लेकिन पहले ये चलता था। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 1। हाउ मच मनी डज दीज पीपल हैव? अब आपको बताना है कि इन लोगों के पास कितने पैसे हैं। पिक्चर बनी हुई है, उसे देख के। नंबर 1, राहुल हैज डैश रुपीज। राहुल के पास कितने रुपीज हैं? 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। टोटल हो गए 2 + 1 इज इक्वल टू कितने रुपीज हैं? 3 रुपीज। नेक्स्ट, रवि हैज डैश रुपीज। रवि के पास कितने रुपीज है? 5 and 2 7। कितने रुपीज है? 7 रुपीज। रिचा हैज डैश रुपीज। रिचा के पास कितने रुपीज है? मिस्टर शर्मा हैज डैश रुपीज। और आपको बताना है मिस्टर शर्मा के पास कितने रुपीज है। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, रिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। आपको क्या करना है? यहाँ पर मनी लिखे हुए हैं, आपको सही अमाउंट को क्या करना है? रिंग करना है। ₹5 कैसे बनता है? ₹5 2 रुपीज प्लस 2 रुपीज प्लस 1 रुपीज इज इक्वल टू ₹5। 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। 10 रुपीज, 10 रुपीज कैसे बनेगा? 5 and 2 7, 2 9 and 1 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज। 20 रुपीज कैसे बनेगा? 10 + 5 15, 16 17 18 19 20। तो ये बन गए हमारे 20 रुपीज। नंबर डी, यू विल डू बाय योरसेल्फ। रुपीज एंड पैसा टुगेदर। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ डू वी राइट रुपीज एंड पैसा टुगेदर। राहुल हैज द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। और राहुल के पास देखिए कितने हैं? 20 10 30 35 रुपीज एंड 50 पैसा। हम कह सकते हैं राहुल के पास है 35 रुपीज एंड 50 पैसा। वी राइट 35 रुपीज एंड 50 पैसा एज ₹35.50। हेयर डॉट इज कॉल्ड एज पॉइंट। इस डॉट को हम क्या कहते हैं? POINT, पॉइंट। द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट आर फॉर द नंबर ऑफ रुपीज। लेफ्ट में जो फिगर है ये रुपीस की है और राइट में जो है वो पैसे की है। लॉन्ग फॉर्म 7 रुपीज 25 पैसा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ₹7.25। 15 रुपीज 75 पैसा को ₹15.75। 50 पैसा को ₹0.50। 625 रुपीज 25 पैसा को हम लिखेंगे ₹625.25। Now exercise 2. Write the following amount of money in short
फॉर्म। आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ मनी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 5 रुपीज एंड 50 पैसा, रुपीज 5.50। 10 रुपीज 50 पैसा, रुपीज 10.50। 20 रुपीज 2 रुपीज एंड 25 पैसा, डेट्स मीन रुपीज 22.25 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द गिवन अमाउंट्स इन वर्ड्स। आपको जो अमाउंट दिया हुआ है उसको वर्ड्स में लिखना है। चलिए लिखते हैं। ये है 20 रुपीज एंड कितने पैसे हैं, 20 पैसे। नेक्स्ट कितने हैं, रुपीज 58, 58 रुपीज एंड कितने पैसे हैं, 70 पैसे, SEVENTY 70 पैसे, PAISE पैसे। My dear kids, rest of the exercise you have to do by yourself. Question number 3, write the given amounts in short form. अब हमें अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 537 रुपीज एंड 30 पैसा, 537 रुपीज, दैट्स मीन रुपीज 537 पॉइंट कितने पैसे हैं, 30 पैसे। नेक्स्ट 713 रुपीज, 700 पहले रुपीज का निशान, 713 रुपीज 65 पैसे, 0.65। Number C and number D you will do by yourself. Now next, addition of money. For adding money vertical, we put rupees in rupees column and paisa in pay column and add. Example 1, find rupees 9.40 plus rupees 2.30. तो सबसे पहले रुपीज वाले कॉलम में हम रुपीज लिखेंगे 9 और 2, पैसे वाले कॉलम में हम पैसा लिखेंगे 40 एंड 30, 40 एंड 30, 0 का 0, 4 और 3 7, 9 एंड 2 11, तो सम आया रुपीज 11.70 पैसे। नेक्स्ट 5 214.60 प्लस रुपीज 600.70 पैसे। आप फिर क्या करेंगे, रुपीज वाले कॉलम में रुपीज को लिखेंगे 214.60, 68 रुपीज एंड 70 पैसे। बड़ी डिजिट हमेशा ऊपर आएगी बच्चों, ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए ऐड करते हैं, 0 का 0, 6 एंड 7 13, तो 13 का 3 यहाँ आएगा, 1 कैरी गया, डेट्स मीन 1 रुपीज। 4 एंड 1 5, 5 एंड 8 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 एंड 1 2, 2 एंड 6 8, 2 का 2, तो सम आया रुपीज 283.30 पैसे। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज 3, एड द गिवन अमाउंट। अब हमें दिए हुए अमाउंट को ऐड करना है। सबसे पहले है 70 रुपीज 0.30, तो हम यहाँ लिखेंगे 70 और पैसे में लिखेंगे हम 30। नेक्स्ट रुपीज 50.10, रुपीज 50 और 10 पैसे। चलिए काउंट करते हैं, 0 का 0, 3 एंड 1 4, 0 का 0, 7 एंड 5 12, तो आंसर आ गया रुपीज 120.40। नेक्स्ट करते हैं 68 रुपीज एंड 30 पैसे, 16 रुपीज एंड 53 पैसे। चलिए ऐड करते हैं, 0 एंड 3 3, 3 एंड 5 8, 8 एंड 6 14, 1 कैरी गया, 6 एंड 1 7 एंड 1 8, तो आंसर आया रुपीज 84.83। माय डियर किड्स, in same pattern rest of the questions you have to do by yourself. Subtraction of money, अभी हमने addition of money सीखा था, अब हम सीखेंगे subtraction of money. The method of subtracting money vertically is similar to the method of addition.
बट रिमेंबर वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर अमाउंट फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट। बिल्कुल एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बड़े अमाउंट में से हम छोटी अमाउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एग्जाम्पल, फाइंड ₹95.55 माइनस ₹58.69। 95 रुपीज को रुपीज के कॉलम में, पैसे के कॉलम में आया 55, नीचे दूसरी डिजिट लिखी 58 रुपीज एंड 69 पैसे। अब कैसे करेंगे, 5 में से 9 नहीं जा सकता, हमने एक कैरी लिया, यहाँ बन गया 15। 15 में से 9 गए 6, यहाँ क्या बचा 4, लेकिन 4 में से भी 6 नहीं जा सकते, 1 कैरी लिया 14, 14 में से 6 गए बचा 8, यहाँ था 4, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इसने 1 इधर कैरी लिया तो ये बन गया 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्या रह गया 8, 8 में से जब 5 गए तो बचे 3, तो आंसर क्या आया ₹36.86। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू विल रीड बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज 4, सब्ट्रैक्ट द गिवन अमाउंट। चलिए करते हैं। 67.75 माइनस करना है 35.45 को। 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 3 गए 3, तो डिफरेंस कितना आया, ₹32.30। नेक्स्ट 80 रुपीज 25 पैसा, 48 रुपीज 0.68 पैसा। अब आप देखिए 5 में से 8 नहीं जा सकते, 1 यहाँ पे बन गया 15, 15 में से 8 गए बचे 7, 1 में से 6 नहीं जा सकते, इसने 1 इधर लिया तो ये बन गया, क्या बना 11, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 7 में से 4 गए 3, तो क्या आंसर आया, देखो हमारा आंसर आया 31 रुपीज 57 पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Now we will do word problems. Example, find the total amount will spend if Sam's buy. अब आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम करना है। पहली वर्ड प्रॉब्लम में ये बताना है कि सैम ने टोटल कितने रुपए खर्चे चीजों को खरीदने के लिए। द कॉस्ट ऑफ बैट ₹135, कॉस्ट ऑफ टिफिन बॉक्स ₹35.46। टोटल मनी क्या हुआ, दोनों को ऐड किया तो आया ₹170.96 पैसे। नाउ एक्सरसाइज 5, विजय हैड ₹250.50। हाउ मच मनी वुड ही हैव इफ ही गिव ₹133.25 टू द शॉपकीपर फॉर अ शर्ट। तो इसमें ये बता रहे हैं कि विजय के पास टोटल 250.50 रुपीज थे, जिसमें से उसने ₹133.25 शॉपकीपर को दे दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। हम पहले यहाँ लिखेंगे 250 और पैसे वाले कॉलम में हम लिखेंगे कितने 50। अब हम इसमें से माइनस करेंगे किसे, ₹133.25। 0 में से 5 नहीं जा सकता, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 0 में से 3 नहीं जा सकता, कैरी लिया, यहाँ आया 10, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गया 1, तो उसके पास कितने रुपीज बचे, ₹111.25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जैक हैज ₹200, Jill has ₹73.70 less than Jack. How much money does Jill have? वो कह रहा है जैक के पास 200 रुपीज है और जिल के पास जैक के रुपए से 73.70 रुपीज कम है, तो बताइए जिल के पास कितने पैसे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे रुपीज, रुपीज में क्या है 200, पैसे में कुछ नहीं है
और जिल के पास कितने हैं 73.70। आपको 200 रुपीज में से 73.70 को लेस करना है। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जिल के पास जितने पैसे हैं। माय डियर किड्स, rest of the question and this question also you have to do by yourself. My dear kids, in this chapter we have learnt about money. I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.